जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम एस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस क्वेश्चनों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, जीके जीएस के क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। बार बार आपको ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि मैंने इतने क्वेश्चन जो हैं वो सही किए हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने जो कारखाने हैं वो स्थापित किए थे साथियों? तो किस शहर में किए थे अपने कारखाने स्थापित आपके अंग्रेजों ने? तो ये आपके किए थे साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। सूरत में। कहाँ पर किए थे अपने कारखाने स्थापित? सूरत में किए थे। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कुतुब मीनार के पास कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो लोहा स्तंभ है ये किस राजा ने बनवाया था साथियों? तो ये आपके बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपके बनवाया था कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ को। तो राइट आंसर की बात करें साथियों तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो साथियों, समाज की स्थापना की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी समाज की स्थापना की थी साथियों? आर्य समाज की स्थापना की थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो साथियों, ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी साथियों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो ये आपकी हुई थी साथियों लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान। किसके दौरान? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो साथियों, आपका जो ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है साथियों। वह कौन से प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो कौन से प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए क्या हुए थे साथियों? निर्वाचित हुए थे। तो राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। कौन थे साथियों? दादा भाई आपके नौरोजी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर होते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश। कौन होते हैं साथियों? मुख्य न्यायाधीश होता है। तो याद रखना, ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछा है आपसे कौन सा है? तो वो राज्य है आपका गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है आपका कपास उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33। महात्मा गांधी को अर्धनगर फकीर किसने कहा था साथियों? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अर्धनगर जो फकीर है ये किसने कहा था साथियों? महात्मा अग नगन नगन है ये साथियों, नगन। तो महात्मा गांधी को अर्धनगन जो फकीर है ये किसने कहा था साथियों? तो ये आपके कहा था
विंस्टन चर्चिल ने, किसने कहा था साथियों? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो याद रखना ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम है? तो पहले भारतीय का जो नाम है वो है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है साथी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज की बात करें तो 2 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं साथियों? 2 गोले होते हैं आपके ओलंपिक ध्वज में। तो साथियों ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों? तो भारत का कौन सा राज्य है वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो राज्य है आपका साथियों तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है आपका भारत का राज्य है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो साथियों ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? जल्दी से आप आंसर दीजिए। धनराज पिल्ले जी हैं जो किस खेल से संबंधित हैं? तो साथियों ये आपके कबड्डी खेल से संबंधित है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है साथियों? कबड्डी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी गंगटोक। क्या है साथियों? गंगटोक है आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो साथियों ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? आपकी गंगटोक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन था साथियों? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश, तो पहला देश था आपका रूस देश। कौन सा देश था साथियों? रूस देश था आपका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए साथियों। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आपका पंजाब केसरी। तो याद रखना साथियों ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? साथियों क्रिकेट में जो पिच होती है ना उसकी लंबाई आपसे पूछी है। तो उसकी लंबाई आपको पता है, क्रिकेट देखते हैं तो कितनी गज होती है साथियों? 23 गज होती है साथियों। मेन 22 गज होती है साथ, सॉरी क्या उतनी होती है? 22 गज होती है आपकी क्रिकेट पिच की लंबाई। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज की। अगला क्वेश्चन है, ताइवान की राजधानी कहाँ पर है साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। ताइवान की जो राजधानी है, तो ताइवान की जो राजधानी है वो है आपकी ताइपे। क्या है साथियों? ताइपे है आपकी ताइवान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो होता है आपके राज्यपाल। क्या होते हैं साथियों? राज्यपाल होते हैं आपके राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख। तो साथियों आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? भारत चीन सीमा युद्ध, भारत और चीन के बीच जो युद्ध है साथियों ये आपका हुआ था कब? 1964 में। कब हुआ था साथियों? 1964 में हुआ था आपके भारत चीन सीमा युद्ध। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी है? तो किस राज्य में बनी है साथियों प्रथम महिला राज्यपाल? तो ये आपके बनी है साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में। किसमें बनी है? उत्तर प्रदेश राज्य में बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसरो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो साथियों इसरो का मुख्यालय आपको पता है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है साथियों? बेंगलुरु में है आपका इसरो का मुख्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है,
कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है आपका कोलकाता। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? यार आपसे पूछा है कि कौन सी नदी जो है ये भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपकी गंगा नदी। क्या हो जाएगा साथियों? गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है, याद रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है ये आपकी हुई थी 1951 से। कब हुई थी साथियों? 1951 से हुई थी आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। लास्ट सवाल साथियों आज का है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? साथियों जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। मेरियाना गर्त जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो साथियों ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है आपका मेरियाना गर्त। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो आपको अच्छी लगी साथियों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।